नमस्ते फ्रेंड्स, मैं भूपेश पाठक, लाइफ कोच, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी प्रैक्टिशनर। दोस्तों, मैं ऑनलाइन डिप्रेशन, फोबिया, ओसीडी, एंजाइटी इन सब का ट्रीटमेंट करता हूं। और दोस्तों, इस चैनल पे मैंने डिप्रेशन के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन डाली हुई है। डिप्रेशन के लक्षण, डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन ठीक करने की कई मैंने टेक्निक्स बताई। और दोस्तों, इन टेक्निक्स को यूज़ करके कई लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपको डिप्रेशन के बारे में समझना है या उससे आपका अगर प्राइमरी लेवल पे डिप्रेशन है उसे ठीक करना है, तो वो मेरे वीडियोस देख के उसमें जो प्रैक्टिस दी है उसे आप अगर फॉलो करेंगे, उसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आपको अगर ये सब लेना है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और मैं इस चैनल पर नए वीडियो में डिप्रेशन और उसके बारे में बताता रहता हूँ। तो अगर आपको वो वीडियो जल्दी से जल्द चाहिए तो बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में। दोस्तों, मेरे कई पेशेंट्स हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो को मैंने काफ़ी टेक्निक्स बताई। उनकी जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी, लोगों से मिल नहीं पाते थे, कॉन्फिडेंस की कमी थी, कंसंट्रेशन की कमी थी, नींद नहीं आती थी, वो सब चीज़ें ठीक हो गई है। लेकिन अभी एक ही चीज़ वो बोला करते हैं, बार बार ये बोलते हैं कि ओवर थिंकिंग हमें बहुत होती है। तो आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में। दोस्तों, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगा। ओवर थिंकिंग, एक डिप्रेशन का पेशेंट ज़्यादा उसके ऊपर कॉन्शियस होता है, ज़्यादा उसके बारे में सोचता है, क्योंकि वो उस फेज से निकला होता है जिसमें उसको निगेटिव थिंकिंग्स काफ़ी परेशान की हुई होती हैं। बाकी देखा जाए तो दोस्तों, एक सामान्य व्यक्ति, जो सामान्य व्यक्ति होता है, उसको भी 70,000 से ज़्यादा थॉट्स, विचार एक दिन में आते हैं। तो दोस्तों, विचारों का जो प्रवाह है वो हमारे दिमाग में एक सामान्य व्यक्ति के भी चलता रहता है। तो विचार आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हम मानव हैं, मानव इसीलिए है कि हमारे में मन है, और मन का काम है विचार पैदा करना। विचार और भावनाएं, उनको हम कहते हैं मन। तो दोस्तों, अगर मन है तो विचार होंगे, और विचार हैं तो आते रहेंगे। तो आगे बोलते हैं कि विचार आते हैं लेकिन निगेटिव विचार आते हैं। दोस्तों, विचार विचार होता है, निगेटिव और पॉजिटिव नहीं होते। विचार विचार होता है, लेकिन हम क्या डिफाइन करते हैं। जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं और वो काम हो जाता है, तो वो जो उसके बारे में हम सोचते हैं तो वो पॉजिटिव विचार होते हैं। और जब हम सोचते हैं, जो एक्सपेक्ट करते हैं, वो चीजें नहीं होती है, और जब हम वो नहीं होती है तो हम उससे दूर भागना चाहते हैं, उसके बारे में हम नहीं सोचना चाहते, और जब उसके बारे में हमारे को सोच आती है तो हम उसको निगेटिव थॉट बोलते हैं। जैसे अगर मैं एक परीक्षा में बैठा और अगर मैंने सोचा कि मैं 90% से ऊपर आके मेरा परसेंटेज आएगा, इस फील्ड में अपना करियर आगे बढ़ाऊंगा, अगर वो आ गया परसेंटेज और मैं उस फील्ड में चला गया, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि हम उसको स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है, मेरे को ये चीज मिल गई और मैं आगे बढ़ गया। तो फिर हम चाहते हैं तो भी वो थॉट्स नहीं आते, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर वो परसेंटेज नहीं आए और मैं उस फील्ड में नहीं जा पाया, तो मेरे में एक फेल्योर की फील आएगी, एक रिजेक्शन की फीलिंग आएगी, और मैं उसको भूलना चाहूँगा। तो भूलने के लिए मैं उसको धकेलना चाहूँगा, उसके बारे में सोचना नहीं चाहूँगा, और उसके बारे में जब विचार मुझे आएंगे तो मैं उसे निगेटिव विचार करूँगा। इसलिए विचार विचार है, जो चीज़ हम चाहते हैं और हमको मिल जाती है, हमारे जो चाहने के अनुसार होती है, तो हम उसे, और फिर हम उसके बारे में सोचते हैं और उसको स्वीकार करके सोचते हैं, तो वो पॉजिटिव थॉट होती है। और जब हम वो चीज़ नहीं होती है, जैसे हमने किसी से प्यार किया, हमको नहीं मिला, तो हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते कि मुझे वो क्यों नहीं मिला, और हम उससे भागना चाहते हैं। फिर अगर उसके बारे में विचार आते हैं तो हम सोचते हैं कि वो निगेटिव विचार है। तो दोस्तों, विचार विचार है। तो आपने देखा होगा, जब हम किसी चीज को पा लेते हैं और पॉजिटिव विचार आते हैं, फिर वो चीज को हम आगे बढ़ जाते हैं, और फिर हम उसके बारे में सोचने के लिए हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो उसके विचार नहीं आते। लेकिन हम जहां उन विचारों को रोकने को, उस परिस्थिति से जो हमें नहीं मिली, फेल्योर हुआ है, या किसी तरीके से जो हमने चाहा वो नहीं हुआ है, तो वो हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और उससे भागने जाते हैं। और उसके बारे में जब हमारे को कुछ सोच आते हैं, विचार आते हैं, तो हम उसको निगेटिव विचार करते हैं और हम उससे भागने की कोशिश करते हैं। और दूसरा एक मन का
जो लक्षण है जो मैं आपको बताना चाहते हो कि जो चीज से हम भागना चाहते हैं वो चीज ज्यादा होती है। हमारा मन इस तरीके का बना हुआ है। दोस्तों आपने बच्चों को देखा होगा, आपने बच्चों को कभी भी कुछ कहा होगा कि ये मत करो तो वो ज्यादा करते हैं। हमारी भी प्रवृत्ति होती है कि अगर किसी चीज को छुपा के रख दिया जाए और बोले कि हम इसको तरफ मत देखना, इसको इसमें क्या है वो मत, हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है और हम उसमें पीछे तरफ एकदम से फोकस्ड हो जाते हैं, देखने के लिए अपना पूरा ताकत लगा देते हैं। तो हमको जो ना बोला जाता है वो हम ज्यादा सोचते हैं, वो ज्यादा हम करना चाहते हैं। ये हमारा मन का एक प्रकृति है, एक प्रवृत्ति है। तो दोस्तों जब नेगेटिव विचार हमको आते हैं तो हम उनको रोकने की कोशिश करते हैं कि विचार नहीं आए, ये विचार नहीं आए, तो ज्यादा मल्टीपल होते हैं। हम जितना उसको रोकने की कोशिश करेंगे वो हमारे पे ज्यादा आक्रमण करते रहेंगे और ज्यादा आते रहेंगे। तो अगर इससे बचना है तो दोस्तों स्वीकार कर लो, अगर मेरा परसेंटेज नहीं आया, मैं उस फील्ड में नहीं जा पाया, तो स्वीकार करो कि ठीक है मैं नहीं कर पाया, उसको स्वीकार कर लो और उसके बारे में बैठ के सोचो कि ठीक है मैं इसलिए इन वजह से नहीं हो पाया मेरा, तो अब मुझे दूसरा रास्ता करना है। उससे भागो मत, उसे स्वीकार करो। आप जिस विचारों को अगर स्वीकार कर लोगे तो वो विचार आपको आने धीरे धीरे कम हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप विचारों को रोकने की कोशिश करोगे तो विचार आपके ऊपर में ज्यादा हावी होते जाएंगे और फिर आप परेशान होने लगोगे। तो दोस्तों हमें क्या करना है, हमें हर विचार को स्वीकार कर लेने का, भले वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमें उसे रोकने की कोशिश नहीं करनी। आप जितना रोकने की कोशिश करेंगे वो विचार आपके ऊपर हावी होते जाएंगे और आप परेशान होते जाएंगे। तो दोस्तों हमें क्या करना है, हमें स्वीकार करना है और स्वीकार करके अगर वो विचार आ रहे हैं तो उनको आने दो, उनके बारे में ज्यादा परेशान मत हो, तो धीरे धीरे वो विचार आने कम हो जाएंगे और धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। और मैं आपको एक तरीका बताता हूं दोस्तों, अगर आपको ज्यादा विचार आते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं और वो आप उसको रोक नहीं पा रहे, तो उसका एक अच्छा सा तरीका है दोस्तों। तो मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूं। आपको जब भी बहुत ज्यादा विचार आ रहे हैं और आप परेशान हो रहे हैं विचारों से, तो आपको क्या करना है, आपको शांति से कहीं पे बैठ जाना है और अपनी आंखें बंद कर देनी है और पहले 3 आपको गहरी सांसें लेनी है और सांस को छोड़ते हुए बोलना है रिलैक्स, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। इस तरीके से 3 बार करने के बाद में आपको आंखें बंद करके कंटिन्यूस बैठे रहना है और आपको अपनी सांसों को, जो आपकी स्वाभाविक सांसें चल रही हैं, उन सांसों को आपको देखना है और उनको ऑब्जर्व करना है। उन सांस आ रही है, सांस जा रही है और आप उसको अपने नाखूनों पे भी कर सकते हैं, आप उसकी गर्मी को महसूस करते हैं। बस आपको अपना पूरा ध्यान है वो अपने सांसों पे ले आना है और उन सांसों को आते हुए और जाते हुए स्वाभाविक सांस को देखना है। न सांस को लंबा करना है, न सांस को छोटा करना है। आपको अपने नॉर्मल सांसों को देखते रहना है। उसको देखते हुए आप जब 5 या 10 मिनट हो जाए, आप अपनी सांसों को देख रहे हैं और फिर भी आपके अगर विचार आते रहते हैं, तो आपको फिर धीरे धीरे देखना है कि आपको अपने जो विचार आ रहे हैं उनको अपने फोरहेड पे देखना है और फोरहेड के बाहर अगर वो नेगेटिव विचार है तो देखो और सोचो ऐसा कि आपके वो विचार है आपके फोरहेड के बाहर आ जा रहे हैं और वो चिड़ियाओं के रूप में आ रहे हैं। एक विचार आया, चिड़िया के रूप में आया और दूर चला गया। दूसरा विचार आया, उसको देखो और चिड़िया के रूप में आया और दूर चला गया। इस तरीके से आपको वहां देखना है। अगर आप विजुअलाइज नहीं कर रहे तो आपको सोचना है कि एक विचार आया चिड़िया की तरफ, वो दूर क्षितिज में चला गया। दूसरा विचार आया। इस तरीके से आपको अपने सांसों को कॉन्सेंट्रेट करने के बाद में अपने विचारों के ऊपर में फोकस होना है। आप ये अगर प्रैक्टिस रोज करेंगे 10-15 मिनट, तो धीरे धीरे आपके जो विचार है वो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। जब भी आपको ज्यादा विचार आएंगे तो आप वहां पे कहीं पे भी होंगे, आप जॉब पे होंगे, आप ट्रैवल कर रहे होंगे या आपने अगर प्रैक्टिस की हुई होगी, तो आप तुरंत शांति से थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट अपनी सांसों पे कॉन्सेंट्रेट होके अपने विचारों को चिड़ियाओं के रूप में अपने फोरहेड से दूर जाते हुए, उड़ते हुए ऐसा महसूस करोगे तो धीरे धीरे विचार कम होते जाएंगे। दोस्तों मन है, विचार रहेंगे। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा संत नहीं है जिसे विचार नहीं आते। विचार आएंगे, केवल हमें कोशिश करनी है कि वो हमें परेशान नहीं करें, हम उसको ज्यादा रोके नहीं। हम रोकेंगे तो मल्टीप्लाई होंगे, वो ज्यादा बढ़ेंगे।
इसलिए उनको स्वीकार करें, उनको देखें। जैसे मैंने अभी आपको टेक्निक बताई, अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना है 5-7 मिनट और फिर अपने विचारों को अपने फोरहेड के सामने से चिड़ियाओं के रूप में विचारों को दूर जाते हुए देखना है। इस तरीके की प्रैक्टिस करो, ये प्रैक्टिस करो और फिर आपके जो अनुभव हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं आपको आगे कोई और नई टेक्निक आपको बताऊं। इसे प्रैक्टिस करिए। तो दोस्तों आज इतना ही, हम फिर से एक नई वीडियो के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, थैंक यू।